गोपालगंज नगर थाना पुलिस ने पुलिस लाइन में तैनात सिपाही अजीत कुमार सिंह के हत्याकांड का खुलासा कर लेने का दावा किया है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही अजीत कुमार सिंह का 3 दिनों पूर्व यानी 28 जुलाई को पुलिस लाइन के समीप मंदिर के पास से नाले से शव बरामद हुआ था। अजीत कुमार सिंह पुलिस लाइन से 3 दिनों से लापता था। मृतक सिपाही अजीत कुमार सिंह सिवान के महाराजगंज का रहने वाला था। वहीं पुलिस लाइन में तैनाती से पहले वह एडीजे 2 के यहां तैनात था, जिसे वहां से हटाकर पुलिस लाइन में भेजा गया था। अजीत का शव 28 जुलाई को जैसे ही तड़के नाले में पड़े होने की सूचना मिली, सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इसके साथ ही गोपालगंज नगर थाना पुलिस के लिए भी यह बड़ी चुनौती थी कि आखिर एक सिपाही की हत्या या उसकी मौत कैसे हुई। मामला नगर थाने के सरिया वार्ड नंबर 13 स्थित पुलिस लाइन के समीप का था। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि सिपाही अजीत कुमार सिंह के शव मिलने के बाद नगर थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। FIR दर्ज करने के बाद नगर थाना पुलिस के द्वारा शव बरामदगी के आसपास के जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और आसपास के घरों की जब पुलिस ने निगरानी की, तब एक युवक मौके से घटना के दिन से लापता था। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को यूपी से गिरफ्तार किया। आरोपी युवक का नाम प्रवीण कुमार है और वह मृतक सिपाही अजीत कुमार सिंह का परिचित था। एसपी आनंद कुमार ने कहा कि मृतक सिपाही के आरोपी के बयान पर हत्या में प्रयोग किए गए टाइल्स और उस पत्थर के टुकड़े को भी बरामद किया गया है, जिससे सिपाही के सर पर हमला कर उसकी हत्या की गई थी। एसपी ने कहा कि सर पर चोट लगने के बाद सिपाही खुद नाले के समीप पहुंचा था, जिससे बाद में आरोपी ने धक्का देकर नाले में गिरा दिया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। इस तारीख को पुलिस लाइन के ठीक पीछे एक नाला है और उसमें हमारे कांस्टेबल थे अजीत, उनकी डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद उस बॉडी का इंक्वेस्ट कराया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया और इंक्वेस्ट के दौरान भी पाया गया कि उनके सर पर एक गहरा किसी भारी वस्तु से कारित एक जख्म था और उनके जो दिमाग का जो स्कल था वो भी टूटा हुआ था। तो उसके क्रम में एक हत्या में प्राथमिकी दर्ज करके और SDPO सदर के नेतृत्व में एक SIT बनाई गई संजीव जी के नेतृत्व में, जिसमें कि टाउन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शशि रंजन टाउन थाना के, सब इंस्पेक्टर मनोज टाउन थाना से और हमारे अन्य पदाधिकारीगण थे और उन्होंने इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया और हम लोगों ने उसके आसपास जितने भी CCTV कैमरास थे, कुल 4 CCTV कैमरा को हम लोग खंगाले और इसके साथ ही साथ वहाँ पे जितने सारे घर थे सभी घर पे हम लोगों ने वॉचर लगाए और उस आसपास जितने रहने वाले लोग थे उनकी गतिविधियों पे हम लोगों ने आदमी लगाए और उस क्रम में पाया गया कि पास में ही एक घटनास्थल के पास में ये एक घर था जहाँ से एक लड़का ठीक घटना के रात से ही वहाँ से गायब था और वह पूर्व से भी अजीत के संपर्क में रहता था। अजीत की उससे बात होती थी, जिसके साक्ष्य हम लोग को मिले हैं और उसके बाद उस पर नज़र रखी गई। वो यहाँ से भाग के यूपी चला गया था और उसकी आज तड़के गिरफ्तारी की गई और उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरा जो सिलसिलेवार तरीके से जो उस रात घटना हुई थी, कैसे घटना हुई थी और आपसी विवाद में ये घटना उसने कारित की थी और इसके साथ ही जिस पत्थर से एक टाइल्स नुमा पत्थर है नुकीला, जिससे उसको मारा था, उस पत्थर की बरामदगी हुई, जिसपे कि हम लोगों को लग रहा है कि कुछ दिन पुराना ब्लड उसमें लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो घटनास्थल है वहाँ से कुछ खून से सनी ईंट हम लोग बरामद किए हैं और भी हमको कई साक्ष्य मिले हैं और इसके बाद हम लोग यथाशीघ्र इसमें चार्जशीट करके, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण मामला था गोपालगंज पुलिस के लिए, तो इसमें यथाशीघ्र चार्जशीट करके हम लोग इसमें स्पीडी ट्रायल के तहत इनको सजा देते। क्या करता था सर आरोपी? कुछ करता नहीं था, बेरोजगार युवक था और उस दिन वहाँ पे मृतक गए और उनसे कुछ बात के लेके कुछ विवाद हुआ और उसी विवाद के क्रम में यह घटना हुई। सर बताया था दोनों नशे में भी थे? अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, हम लोग उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें उसके पूछताछ में आई है, एक एक चीज़ को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, कैसे कैसे घटना हुई और उस जितनी भी चेन्स हैं, जो कड़ियाँ हैं, उन सभी कड़ियों को हम लोग जोड़ के एक बढ़िया से प्रोसिक्यूशन तैयार करके और हम लोग उसको सजा दिलवाएंगे। सर ये कौन सी बात हो सकती है आपसी विवाद जिसमें हत्या की बात तो तक पहुँच जाती है मामला? ये हर बात का खुलासा करना मुझे लगता है उचित नहीं है, लेकिन यह बात सामने आई है जिसके चलते वो घटना हुई है
वो हम लोग के जो हम लोग कन्फेशन लेते हैं, बाकी सारी कागजी कार्रवाई करते हैं, उसमें इंगित है वो कोर्ट में जाएगा और फिर उसके आधार पर आगे तक कार्रवाई। आरोपी एकमात्र है कि सर कई हैं? एक ही आरोपी था उसमें। तो सर नाले तक कैसे डेड बॉडी पहुंच सकती है? नाले तक डेड बॉडी नहीं पहुंची, जो मृतक थे वो खुद ही नाले तक, जब चोट लगा तो वो भाग के गए नाले के पास और हमको लगता है उसके बाद इसने धक्का देके नाले में डाल दिया, जिससे फिर मृतक बाहर नहीं निकल पाया।